देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। यदि इंसान चाहे तो किसी काम को लगन से करके उसे सार्थक रूप दे सकता है। ऐसा ही कार्य किया है इंदौर शहर की सामाजिक संस्था डॉक्टर अंबेडकर युवा समिति ने। भारतीय संविधान की पुस्तक पर देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के सिंह का चित्र बनाने वाले चित्रकार स्वर्गीय पंडित दीनानाथ भार्गव, जो कि इंदौर निवासी रहे तथा 24 दिसंबर 2016 को इंदौर में ही उनका निधन हुआ। उनका परिवार आज भी इंदौर में ही निवास कर रहा है। अपनी चित्रकारी के माध्यम से देश को राष्ट्रीय चिन्ह देने वाले स्वर्गीय दीनानाथ भार्गव इंदौर के निवासी रहे। यह इंदौर शहर सहित पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा भार्गव, बेटे सौमित्र भार्गव, बहू सापेक्षी भार्गव सहित पूरे परिवार की काफी लंबे समय से इच्छा थी कि देश के प्रति स्वर्गीय दीनानाथ भार्गव के इस कार्य का सम्मान करते हुए इंदौर शहर में उनके नाम पर कोई स्थान होना चाहिए। यह इच्छा परिवार के लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति के पदाधिकारियों से जाहिर की थी। सामाजिक कार्यकर्ता मुरलीधर राहुल मेटांगे और रघुवीर मरमट ने बताया कि उक्त विषय की जानकारी लगने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति ने स्वर्गीय पंडित दीनानाथ भार्गव के नाम पर मूसाखेड़ी रिंग चौराहे पर नगर निगम द्वारा निर्मित आइलैंड बगीचे का नामकरण करने से संबंधित मांग का एक ज्ञापन 31 मार्च 2021 को सांसद शंकर लालवानी को दिया था। उक्त ज्ञापन अपनी विभागीय प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव के रूप में पिछले दिनों नगर निगम MIC परिषद में पहुंचा था, जहां उक्त प्रस्ताव पास किया गया। इसके पूर्व समिति के मुरलीधर राहुल मेटांगे, रघुवीर मरमट, भीमराव सरदार, ईश्वर तायड़े व दीनानाथ भार्गव के बेटे सौमित्र भार्गव, बहु सापेक्षी भार्गव ने नवंबर माह में महापौर सचिवालय पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मुलाकात करके उक्त विषय में चर्चा कर उन्हें राष्ट्रीय चिन्ह की तस्वीर भी भेंट की। उक्त प्रस्ताव पास होने की खुशी में मुरलीधर राहुल मेटांगे, रघुवीर मरमट, सौमित्र भार्गव, सापेक्षी भार्गव ने बुधवार को महापौर सचिवालय पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से पुनः मुलाकात कर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया व मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया। साथ ही उक्त बगीचे का डेवलपमेंट, अनावरण व आगे के कार्य के लिए बात की। उक्त विषय में सचिवालय के रॉबिन मोदी से विस्तृत चर्चा की गई। इसके पश्चात स्वर्गीय दीनानाथ भार्गव के आनंद नगर निवास पर डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति के लोगों ने उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा भार्गव को उक्त खुशखबरी से अवगत कराया। उक्त अवसर पर प्रभा भार्गव और बेटे सौमित्र भार्गव की आंखें नम हो गई कि देर सवेरी सही किंतु डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति के प्रयास से और महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा इंदौर नगर निगम की टीम के साथ उक्त कार्य को सार्थक रूप दिया गया। अब जल्द ही उक्त बगीचे का अनावरण किए जाने की दिशा में कार्य शुरू होगा। 24 दिसंबर को स्वर्गीय दीनानाथ भार्गव की छठी पुण्यतिथि है। उस दिन को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारियां की जा रही है। इस अवसर पर परिवार के लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति का भी आभार माना। महोदय ने इस पर सहमत होकर जल्द ही किसी स्थान का नामांकन भार्गव जी के नाम पर करने की बात कही है। साथ ही समिति ने डॉक्टर अम्बेडकर वो तो मैंने उसी दिन फोन किया था, जैसे ही साइन किया। जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि डॉक्टर अंबेडकर युवा समिति द्वारा पूर्व में इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को एक ज्ञापन दिया गया था कि भारतीय संविधान की जो पुस्तक है उसमें जो शेर जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसका निर्माण इंदौर के स्वर्गीय दीनानाथ जी भार्गव ने किया था। तो क्या कहना चाहेंगे, आज उन्हीं के नाम पर आपने गार्डन के नाम रखने की मांग महापौर से की थी और उसे स्वीकार कर लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आभार मन में आपके मन में है? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि 31 मार्च 2021 को इस कार्य की शुरुआत हुई। आदरणीय सांसद महोदय श्री शंकर लालवानी जी को इस संबंध में एक ज्ञापन दिया गया था और उसमें मांग की गई थी कि स्वर्गीय पंडित दीनानाथ भार्गव जी, जिन्होंने संविधान की पुस्तक पर अशोक स्तंभ के सिंह की जो आकृति डिज़ाइन की है, उनके नाम पर एक कोई गार्डन या कोई चौराहा या कोई आर्ट गैलरी की जाए। एक हमने ऐसी मांग की थी सांसद महोदय से, और फिर बाद में ये प्रक्रिया में चलता रहा हमारा ये कार्य। और फिर जब नगर निगम के चुनाव होने के बाद में जब परिषद बैठी तो इस मांग पर हमारा काम जो है और आगे बढ़ा और उसमें
आदरणीय महापौर महोदय जो हमारे इंदौर के प्रथम नागरिक हैं, उनसे हमने इस विषय में एक बार जाकर के मुलाकात भी की और उनको इस प्रकरण से अवगत भी कराया। और ये पूरी प्रक्रिया के बाद में जो है अभी फिर परिषद में, पिछले महापौर परिषद में ये प्रकरण जो है वो प्रस्ताव हमारा पास हुआ है और मूसाखेड़ी चौराहे पर जो एक नगर निगम द्वारा जो निर्मित आइलैंड बगीचा है वो स्वर्गीय पंडित दीनानाथ जी भार्गव के नाम पर किया गया है। हमें कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारी मांग को जो है नगर निगम ने और आदरणीय महापौर महोदय ने जो है स्वीकृत किया। दीनानाथ जी भार्गव की बहू हैं। जी हाँ। उनके द्वारा जो ये प्रयास किया गया था भारतीय संविधान में जो सिंह है, और आज उन्हीं के नाम पर एक गार्डन का नाम इंदौर में किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अभिभूत हैं आप लोग? नहीं, हमें इस बार मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अभी तक तो पापा का नाम कहीं पर भी इस तरीके से हुआ नहीं था। जो काम उन्होंने किया वो बहुत बड़ा कार्य किया गया कि नेशनल एनवेलम संविधान पे जो पृष्ठ है पहला उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया, और बहुत मेहनत है मुरलीधर जी की, मितांग जी की, जो उन्होंने इसमें हमारा इतनी सहयोग दिया हमको। और हम आभारी रहेंगे सांसद जी के और मेयर साहब के कि उन्होंने एक गार्डन जो पापा के नाम पे किया है मूसाखेड़ी चौराहे पे, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अम्बेडकर युवा समिति इंदौर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है मेरे साथ। उनका कदम कदम पे मेरे साथ में उनका चलना रहा है। हर चीज़ में उन्होंने मेरे को सहायता दी है। सर, डॉक्टर अंबेडकर युवा समिति ने इस प्रकरण को माननीय सांसद महोदय के समक्ष प्रथम बार प्रस्तुत किया था ज्ञापन के माध्यम से, और उसके बाद ये प्रकरण कलेक्ट्रेट में चला गया। कलेक्ट्रेट से फिर निगम आयुक्त को आया, और ऐसे करते हुए 1.5 साल के लंबे हमारे मेहनत के बाद ये प्रकरण आज क्रियान्वित हो रहा है। और महापौर जी द्वारा एक हमारा जो मांग की गई थी मूसाखेड़ी आइलैंड को पंडित दीनानाथ भार्गव जी के नाम किया जाए, वो किया जा रहा है। इसके लिए हम नगर निगम के समस्त कर्मचारी और हमारे समस्त अंबेडकर अनुयायियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने इस कार्य में हमारा सहयोग किया।